अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को ईद मुबारक। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस देख भी रहेंगे और ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिल जाए। अम्मी किचन में आज हम ईद के हिसाब से शीर खुरमे की बना रहे हैं। चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा बिल्कुल तेल डालेंगे, 3-4 टेबल स्पून के करीब। अगर आप लोग चाहें तो इसमें असली घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हमने ये थोड़ी सी इलायची कूट के रखी है, 4-5। मैं हमेशा इसमें कूट के डालती हूँ इलायचियाँ, ताकि उसकी खुशबू जो है वो ज़्यादा आती है अच्छी तरह। साबुत डाल देते हैं तो इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं आती। तो ये जो मैंने कूट के रखी है, ये 4-5 इलायचियाँ हैं, इनको अच्छी तरह कूट लिया है हमने। तो ये हमने तेल में डाल दिए। अभी देखिए पक रही है, हल्की सी पक जाएगी तो उम्दा खुशबू देखिए बहुत ही अच्छी उम्दा खुशबू आना शुरू हो गई। कूट के डालते हैं ना तो जल्दी से खुशबू आना शुरू हो जाती है और फिर ज़्यादा भी होती है। तो उसमें तकरीबन 1 कप के करीब ये सेवइयाँ हमने चूरा करके रखी हैं, तो ये डाल देंगे। अब इसको हल्का सा भूनेंगे, काला नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा भून लेंगे ताकि खुशबू अच्छी सी आने लगे सेवइयों की। आग दरमियानी रखेंगे, बहुत तेज़ आग नहीं करेंगे, दरमियानी आग में भूनेंगे। और ये बहुत आसान होता है शीर खुरमा बनाना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, फटाफट बन जाता है। ईद में आप बनाइएगा हमारी तरकीब से, बहुत अच्छा सबको पसंद आएगा। अभी देखिए सेवइयों की जब खुशबू आने लगेगी और ये इसमें थोड़ा सा लगेगा ये भुन रही हैं, तो इसके अंदर हम ये 1 कप के करीब सेवइयाँ हैं, तो इसमें तकरीबन 1 किलो दूध डालेंगे। अभी देखें अच्छी तरह पक रही है, तो इसके अंदर हम तकरीबन 1 किलो के करीब दूध डाल देंगे। तो खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जले नहीं, और सेवइयों को भी हम हल्की आग पे ही भूनेंगे ताकि जल ना जाए। अब इसको इतनी देर पकाएंगे कि सेवइयाँ बिल्कुल गल जाएं और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ये देखें अब थोड़ा गाढ़ा भी हो गया और सेवइयाँ गल गई हैं। अब इसके अंदर हम शक्कर डाल देंगे। जैसे 1 किलो दूध है तो उसमें तकरीबन 3/4 कप हम डालेंगे शक्कर। थोड़ी सी डालें, पहले चख लें। अगर जैसा आप लोगों को ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो कम भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मीठा है तो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा शक्कर भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैं जो शीर खुरमा बनाती हूँ बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होता और बहुत गाढ़ा भी नहीं होता। ये देखें इस तरह का रहेगा ये। अब इसको हम पकाएंगे तो ज़रा, ताकि जो शक्कर डाली है हमने वो अच्छी तरह घुल जाए। फिर एक दफ़ा चख लें, अगर कम लगे शक्कर तो थोड़ी और डाल लें। ये मैंने आधा कप के करीब डाली है शक्कर, 1 किलो दूध और तकरीबन 1 कप के करीब सेवइयाँ। और 1 कप देखें हमारा ये वाला कप है, कटोरा प्याली जो होती है, तो ये डाला है। और ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा शक्कर डालिए। अब इसके अंदर हम जो सारे मेवे हमने जमा करके रखे, ये किशमिश है, इसको जैसे 2 चमचे के करीब। ये मेवा फिर सब ये आपके ऊपर होता है कि आपको जितना पसंद है उसके हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। किशमिश को धो के इसके तिनके साफ़ कर लें। पिस्ते हमने बारीक बारीक काट ली हैं, छुआरे हैं, वो खोपरा है, बादाम है और थोड़ा सा 1 चमचे के करीब पिसा हुआ खोपरा भी। इससे ज़रा खुशबू अच्छी आ जाती है। अब मैं सारा मेवा इसके अंदर डाल देती हूँ। हाँ, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, जितना दिल चाहे आप मेवा डाल लें, ज़्यादा डालें कम डालें। सेवइयों को भी अगर आपको लगे कि ज़्यादा लग रही हैं तो आप लोग कम भी कर सकते हैं। बाज़ लोग बहुत कम डालते हैं सेवइयाँ, तो खैर वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाते हैं। तो ये बस दरमियाना जैसे हम करते हैं, गाढ़ा और दरमियानी सेवइयाँ, उस तरह का शीर खुरमा बनेगा और जो बहुत ही मज़ेदार होता है। बाज़ घरों में बहुत ज़्यादा पतला बनता है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन ये आप इस तरह बनाइएगा, आप देखिएगा आप सबको बहुत पसंद आएगा। ये देखें अब सब मेवा वगैरह हमने डाल दिया, इसमें नज़र आ रहा है। अभी इसमें मेवा वगैरह अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा मेवा ही अच्छा लगता है। तो अब इसको हम थोड़ी देर 15 मिनट बहुत हल्की आग पर पकने देंगे, ताकि ज़रा दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए और ये सेवइयाँ भी इसमें मिक्स हो जाए। तो फिर 15 मिनट बाद हम इसको देखेंगे कि कैसी शक्ल आ गई इसकी। अभी देखें पक के इसको तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं और ये ऐसी गाढ़ा गाढ़ा हो गया, ये ऐसी शक्ल आ गई है इसकी। अब अगर आपको बहुत और गाढ़ा करना है, लेकिन शीर खुरमा थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, और अगर आपको ज़्यादा पतला करना है तो आप इसको कम पकाएं
और बाज़ लोग ये करते हैं बहुत देर तक पकाते रहते हैं तो उसमें फिर दूध ज़्यादा डालते हैं ताकि वो फिर दूध और सेवइयाँ कम डालते हैं, पक पक के वो दूध गाढ़ा होता है तो और अलग शक्ल निकल आती है। बहुत ज़्यादा पकाने से चीज़ों की ग़िज़ाइयत भी कम हो जाती है। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत पतला भी नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है। अब इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें हमारा शीरखुरमा बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार है। इसकी सब चीज़ें बिल्कुल बैलेंस है, गाढ़ापन ये सब कुछ आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, शक्कर भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। ये हमारे पास चांदी का वर्क है, ये लगा देते हैं इसके ऊपर। अरे ईद है तो उसके हिसाब से थोड़ी सी अच्छी चीज़ें तैयार हो जाएँ तो खूबसूरत डिश तैयार हो तो अच्छा लगता है, मेहमान आएंगे उनके सामने। और थोड़ा सा मेवा हमने बचा लिया था काट के, तो इसको हम थोड़ा सा साइड में डाल देते हैं। ये देखें हमारा खूबसूरत सा मज़ेदार शीरखुरमे की डिश तैयार है। आप लोग बनाइएगा, ईद पे बहुत अच्छी मज़ेदार डिश तैयार हो गई और फटाफट बन जाती है, बहुत टाइम नहीं लगता। उसको अगर आपको थोड़ी देर अगर आधा घंटे और ज़्यादा पका लें तो उसका जायका हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें पक के उनकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। तो इसलिए आप इसको बस दरमियाने टाइम में सही इस तरह बना लें जिस तरह मैंने बताया, बहुत अच्छे बनेगा। और जब मेहमान आए आप फ़ौरन ही भी बना सकते हैं, मेवा वेवा कटा रखा हो तो कोई टाइम नहीं लगता ज़्यादा, 15-20 मिनट में बन जाता है। आप ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में शामिल हो जाएं। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।